गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आप भी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और अच्छे से आज हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, बिल्कुल आसान मेथड से करेंगे जो आसानी से समझ में आ जाए आपको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आज हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 में करते हैं। देखिए, सबसे पहले दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये है। और एस एन क्या आपके सामने, एस एन है आपके सामने ए प्लस एल और एन बाई 2। ठीक है, तो एल तो आपके पास गिवन है, ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और ए भी आपके पास गिवन है, ठीक है, तो आप क्या कर निकाल सकते हैं, एन की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मैंने यही फॉर्मूला की सबसे पहले यूज़ करता हूँ। देखो कैसे करते हैं हम। आपके सामने क्या जाएगा, ये एन बाई 2, ए के आपके पास 5 और एन की एल के आपके पास 45 इक्वल टू 400। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या हो जाएगा, ये मैंने यहाँ पर क्या किया, एन बाई 2 था, ये जो 50, क्योंकि 5 और 45 50 हो गया, 400 इंटू में 2 आ गया इधर। ठीक है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 400 इंटू में 2 अपॉन में 550, ये 8 पे कैंसिल, तो क्या आ गया 16 आंसर आ गया आपका। ठीक है, n की वैल्यू 16 आ गई है। अब निकालना क्या, इसमें डिफरेंस भी निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो जैसे कैसे करते हैं हम, देखो an के आपके पास, an की वैल्यू आपके पास 45 है, तो a की वैल्यू 5 है, प्लस n की वैल्यू क्या है 16 निकली आपकी, तो 16 माइनस में 1 15 d इक्वल टू 45। ठीक है, हो गया। तो 15 d इक्वल टू 45 माइनस में 5 हो गया आपके सामने कितना, 40। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या होगी 40 अपॉन में 15, आप इसे कट करेंगे तो 20/3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये दोनों आंसर आपके आ चुके हैं, n की वैल्यू भी आ गई है, डिफरेंस भी आ गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 70 and 350 रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म इसको 17 दे रखी है और ए ना 350 दे रखी है, डिफरेंस आपके पास 9 है। अब इसने पूछा कि टोटल टर्म्स बतानी है आपको कितनी है। ठीक है, यानी कि एन की वैल्यू निकालनी है। और सेकंड क्या निकालना है आपको, सेकंड निकालना आपको एस एन, यानी कि सभी जितने भी टर्म हैं उन सभी का सम निकालना है। तो देखिए कैसे करते हैं हम, तो देखिए कैसे करते हैं हम क्वेश्चन। एन की वैल्यू 350 है, एन का फॉर्मूला आपको पता ही है, तो क्या लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1, डिफरेंस आपके पास, ठीक है, ये क्या होता है आपका ए एन होता है। तो ए क्या आपके पास A1 17 है, प्लस n माइनस 1, डिफरेंस क्या है 9 है, इसको टू 350। ये जो आपके पास, इसको ओपन करते हैं, तो ये ओपन बाद में भी कर सकते हैं आप। देखिए n माइनस 1 इंटू में 9 इक्वल टू 350 माइनस 17 333, n माइनस 1 इक्वल टू 9 333 अपॉन 9 हो जाएगा, 9 3 जा 27, 6 9 7 जा, ठीक है 63, n माइनस 1 इक्वल टू 37, तो n की वैल्यू क्या आएगी 37 प्लस में 1 आ गया 38। तो n की वैल्यू आपके पास 38 है। अब आपको ऐसा निकालना, तो ऐसा फॉर्मूला आपको पता ही है क्या है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं क्योंकि l आपके पास गिवन है। ठीक है, तो n के आपके पास, n हमने 38 निकाला था, तो 38/2, a आपके पास 17 है, l आपके पास 350 है, तो ये 19 पे कैंसिल। अगर हम इसको करते हैं तो 367 इंटू में 19, अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सम आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका आंसर आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज इन विच डिफरेंस 7 एंड 22nd टर्म इज 149। देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंस आपके पास 7 है, 22nd टर्म
149 है, तो सम ऑफ 22 टर्म्स निकालना है। देखो कैसे करते हैं हम। an क्या होता है आपके पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो 22 टर्म दे रखी है ना, तो मैंने क्या किया, a की वैल्यू तो हमें निकालनी है 22 माइनस में 1, डिफरेंस हमें निकालना है, डिफरेंस आपके 7 है, ठीक है, और ये 149, ठीक है। तो a प्लस 21 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या, 147 इज इक्वल टू 149। तो a की वैल्यू क्या आएगी, 149 माइनस में 147, तो 2 आ गई। अब आपके सामने a की वैल्यू 2 है, ठीक है। अब हम करते क्या हैं, अब हमें देखो हमारे पास डिफरेंस भी है, n भी है और a भी है, तो हम क्या करते हैं, हम ला देते हैं ऐसे का फॉर्मूला, क्या होता है n/2 a प्लस में l आपके सामने गिवन है। तो n क्या आपके पास, n है 22/2, a आपके पास 2 प्लस 149, ये 11 पे कैंसिल आ गया, 11 इंटू में 151, 11 1 जा 11, 1 11 5 जा 55, 55 और 156, 5 11 1 जा 11 और 5 16, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ AP वुड सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। निकालते हैं अब हम। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास गिवन क्या है, गिवन है सेकंड टर्म 14, थर्टीन टर्म 18 एंड S15 हमें निकालना है। तो सबसे पहले डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस क्या होता है, A3 माइनस में A2, यानी कि 18 माइनस 14 4 हो गया। अगर हम A1 निकालेंगे तो क्या करेंगे, A2 में से D माइनस कर देंगे, कि 14 माइनस में 4 लेस करो, इसका मतलब क्या गया 10 आ गया। तो अब जो AP सीरीज बनी है वो 10 14 18 ये आपकी AP सीरीज है, ठीक है, चलती रहेगी। अब हमें क्या निकालना है, S15 निकालना। तो देखो निकालते हैं। तो क्या आपके पास है 15/2 2a 2 इंटू में 10 प्लस 51 माइनस में 1, क्योंकि S51 निकाला ना, डिफरेंस कितना आपके पास 4 है, ठीक है। 51/2 हो जाएगा 20, ये जो आपके पास क्या 50 को 4 से मल्टीप्लाई करो 200, ठीक है। तो क्या 51/2 इंटू में 220, ये कैंसिल हो गया, 110 मल्टीप्लाई करो 11 1 जा 11, ठीक है, 11 5 जा 55 55 और 156, तो ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है, 5610। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 भी। आगे बढ़ते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ द सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, ठीक है। तो फाइंड द सम ऑफ द n टर्म्स। S7 आपके पास 49 है एंड S17 289 है, ठीक है। हमें Sn निकालना है, क्या होगा, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं हम, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। S7/2 2a प्लस में n माइनस, यानी कि 7 माइनस 1 डिफरेंस d इज इक्वल टू 49। तो अब हम क्या करते हैं, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49 इंटू में 2 अपॉन में 7 से कैंसिल, ये 14 आ गया। 2 यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो a प्लस d हो गया, a प्लस 3d इज इक्वल टू 14। तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 14/2, 7 आ गया, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब हम इक्वेशन सेकंड निकालते हैं। देखो कैसे निकालते हैं अब हम, सेम 289 अपॉन में 17/2, क्योंकि 17 टर्म है ये, ठीक है। 2a प्लस में 17 माइनस में 1 16
डी इजक्वल टू 289, ठीक है। तो 2a प्लस 16d इजक्वल टू 289 इंटू में 2 अपॉन में 17, ये 17 में कैंसिल, तो 2a प्लस में 16d इजक्वल टू 34 हो गया। अब हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो नीचे जाने के बाद क्या हो जाएगा, a प्लस 8d इजक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आपकी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a यहाँ पर बचेगा 8d और ये नीचे जाने के बाद कट हो जाएगा, ठीक है। तो हम सोल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को। देखो a प्लस 3d इजक्वल टू 7, a प्लस 8d इजक्वल टू 17, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया और आपके पास है माइनस 5d इजक्वल टू माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, डिफरेंस कितना है आपके पास 10/5 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं हम, डिफरेंस 2 आ गया है तो अब आप क्या निकालो, ए की फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे तो क्या होगा, a प्लस में 3 इंटू में 2 6, ठीक है, 7 है तो a की वैल्यू क्या जाएगी 6, 7 माइनस में 6 आ गया 1, तो a की वैल्यू आ गया आपके पास 1, ठीक है। अब आपके पास a1 भी आ गया है, ठीक है, डिफरेंस भी आ गया है, तब आप Sn निकाल लो, क्या निकालेंगे Sn, तो Sn n/2, a की वैल्यू 1 है तो 2a 2 इंटू में 1 प्लस में n माइनस 1, डिफरेंस आपके पास गिवन है क्या है 2, n/2 2 प्लस में 2n माइनस में 2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, n/2 इंटू में 2n, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या गया n², ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स क्या है आपके पास n², यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका सोल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम, शो दैट a1 a2 एंड अप टू an तक फ्रॉम ए पी वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। an के आपके पास 3 प्लस में 4n, यहाँ पर n क्या है 9 माइनस में 5n, ठीक है। तो आल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म इन ईच केस, करते हैं अब हम। देखिए an के आपके पास 3 प्लस में 4n, पुट टर्म ने क्या कर दिया n इक्वल टू 1 2 3, तो a1 क्या हुआ आपके पास 3 प्लस में 4 1 जा 4 7 आ गया, a2 क्या हुआ आपके पास 3 प्लस में 4 2 जा 8 11 आ गया, a3 क्या हुआ आपके पास 3 प्लस में 4 जा 12 15 आ गया, यानी कि आपके पास क्या बन गई सीरीज 7 11 15, यानी कि डिफरेंस 4 का तो वैसे ही 19 23 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है आपके पास 11 माइनस में 7 4 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है S15, तो अब हम S15 निकालते हैं, यदि आप 15/2 2a, a की वैल्यू क्या आपके पास, a की वैल्यू आपके पास 7 है प्लस 15 माइनस 1, डिफरेंस क्या आपके सामने, डिफरेंस आपके सामने 4 है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, 15/2 2 7 जा 14, 15 में से 1 लेस करो 14 14 4 जा 56, क्या जाएगा 15/2 इंटू में 70, ये 35 पे कैंसिल, 15 मल्टीप्लाई 35 करोगे तो क्या होगा 15 5 जा 75 7, ये 15 3 जा 45 45 और 7 52, तो 525 आपका आंसर आएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, देखिए 10th के सेकंड पार्ट में क्या करते हैं हम, सेम पुट n इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। अगर हम यहाँ पर a1 निकालते हैं तो क्या हुआ आपके पास 9 माइनस में 5 इंटू में 1, 9 माइनस 5 4 आ गया, a2 निकालते हैं तो 9 माइनस में क्या है आपके पास 5 2 जा 10 माइनस 10 माइनस 1 आ गया। अगर a3 निकालते हैं तो हम क्या निकलेगा आपके सामने, अब ये निकलेगा 9 माइनस 15 माइनस 6
यानी कि सीरीज क्या बन आपके पास 4 -1 -6, देखो 5 का डिफरेंस आ रहा है, -5 का डिफरेंस, और उसके बाद -11 -16 ये टर्म बन जाएगी। तो डिफरेंस निकालें सबसे पहले हम, -1 -4 -5, ठीक है। अब आप क्या निकालोगे, S15, तो S15 निकालो तो क्या करोगे अब आप, बिल्कुल सिंपल है, 15/2 2a 2 इंटू में 4 प्लस n माइनस n 15 -1 इंटू में डिफरेंस कितना आपका -5 है, ठीक है। तो क्या जाएगा 15/2 2 4 जा 8, ये 14 14 5 जा माइनस का 70, ठीक है। 8 - 70 क्या होता है, माइनस का 62, 15/2 मल्टीप्लाई -62, ये 31 पे कैंसिल, -31 पे कैंसिल, 31 की 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 1 जा 15, 1 15 3 जा 45, 45 और 1 क्या हो जाएगा आपके 46, ठीक है। 465 आपका आंसर आ गया है। तो 10th का सेकंड पार्ट भी आपका हो गया है। जिसमें आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज फॉर n माइनस n स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1, what is the sum of first two terms, what is the second terms, similarly find the third terms and 10th terms and the nth terms। ओके करते हैं अब हम। देखिए स्टूडेंट्स, एन आपके पास गिवन है 4n माइनस n स्क्वायर, S1 निकालना है, S2 निकालना है, S3 निकालना है, A1 A2 A3 A10 और AN तक हमें निकालना है, ठीक है। सभी क्वेश्चन निकालते हैं, तो हम सभी क्वेश्चन निकाल देते हैं। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो एक बात याद रखो, S1 इक्वल टू A1, ठीक है। सेकंड बात है, अगर आपको A2 निकालना है ना, तो S2 में से S1 माइनस कर दो, A2 आ जाएगा। अगर आपको A3 निकालना है ना, तो S3 में से आप S2 माइनस कर दो, आ जाएगा। सेम अगर आपको A10 निकालना है ना, A10, तो क्या करेंगे, S10 में से आप S9 माइनस कर दो, ठीक है। अगर आपको क्या निकालना है, AN निकालना है, तो SN में से आप SN-1 कर दो, तो आपके पास AN आ जाएगा। तो ये सभी टर्म्स आपकी इस तरीके से निकल जाएंगे, यानी कि जो आपके पास जो टर्म निकालनी है उसी टर्म का सम उससे पहले टर्म का माइनस करना है। और हमारे पास S1 है, अगर मैं A1 निकालता हूँ तो क्या होगा, S1 इक्वल टू 4 इंटू में 1 माइनस में 1 का स्क्वायर, क्या आ हमारे सामने 4 माइनस में 1 आ गया आपका A1 क्या है 3 है। अगर मुझे A2 निकालना है तो क्या करूँगा मैं, S2 माइनस में S1, ठीक है। तो करो 4 इंटू में 2 माइनस में 2 का स्क्वायर, क्या होगा 8 माइनस में 4 आ गया आपके सामने 4। अगर मुझे A3 निकालना तो क्या करेंगे, S3 माइनस में S2, तो 4 इंटू में 3 माइनस में 3 का स्क्वायर, ठीक है। और S2 मैंने माइनस करना है, तो क्या करूँगा मैं, डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर S2 तो हमने लिख दिया, परंतु S1 की वैल्यू पुट नहीं कर पाए हैं, तो मैं एक बार S1 की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर माइनस कर देता हूँ। चलो मैं एक बार दोबारा से कराता हूँ। मैंने क्या किया, A2 निकालना है, तो क्या करेंगे S2 माइनस में S1, ठीक है। S2 आपके पास सबसे पहले यहाँ पर देखो 4 इंटू में 2 माइनस में 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस में S1 की वैल्यू, तो क्या जाएगा 4 इंटू में 1, ठीक है, माइनस में 1 का स्क्वायर। अब आपके सामने 2 निकलेगा ये, तो 4 2 जा 8 माइनस में 4 4 1 जा 4 माइनस 1, ठीक है। तो 4 ये 4 में से 1 करो 3 3, ये क्या है आपके पास 1 आ गया, ठीक है। तो आपका क्या गया, ये A2 भी आ गया है, A3 भी इस तरीके से करना है। अब मैं आपको एक बार SN निकाल के दिखा देता हूँ, SN कैसे, AN कैसे निकलेगा। देखो AN निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, SN माइनस में SN-1 लेना पड़ेगा। तो देखो SN की वैल्यू मेरे पास 4n माइनस में n स्क्वायर है, SN माइनस, जहाँ पर क्या करना मुझे अब 4
एन की जगह पर मुझे एन माइनस वन रखना है, ठीक है, माइनस में एन माइनस वन का स्क्वायर करना है, ठीक है। अब आप ओपन करो, 4n माइनस में n स्क्वायर, ब्रैकेट है ये हो जाएगा 4n, हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। अब इसको ओपन करो, n स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस प्लस का 2n, ठीक है, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, तो बाहर माइनस है तो प्लस वाले माइनस और माइनस वाले प्लस। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा, देखो 4n माइनस में n स्क्वायर माइनस 4n माइनस माइनस प्लस 4 माइनस ये माइनस तो प्लस n स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस है, देखो ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस 1, ये प्लस है, ये माइनस है तो माइनस 2n, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर माइनस का n स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर प्लस का 4n है, यहाँ पर माइनस का 4n है, तो ये 4n से ये कैंसिल, ठीक है। आपके पास बचेगा क्या, प्लस का 4 प्लस का 1 5 माइनस 2n, 5 माइनस 2n आपका आंसर आ गया है, ठीक है। अब ये आ गया ना, तो आपके सामने क्या गया है, an आ गया है 5 माइनस में 2n। अब हम an से a1 a2 a3 निकाल सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। हमें वो फॉर्मूले जैसे कि s2 माइनस में s1 निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कैसे, an हमारे पास 5 माइनस 2n हमने निकाल लिया है, तो आप a1 निकालो, तो 5 माइनस में 2 इंटू में 1, 5 माइनस 2 3 आ गया। a2 निकालो, 5 माइनस में 2 इंटू में 2, 5 माइनस में 4 1 आ गया। a3 निकालो, 5 माइनस में 2 इंटू में 3, 5 माइनस में 6 माइनस 1 आ गया। a10 निकालो, 5 माइनस में 2 इंटू में 10, 5 माइनस में 20 आ गया माइनस 15, ठीक है। तो आपके पास जो क्या सीरीज आई है, 3 1 माइनस 1 अप एंड माइनस 15, ठीक है, a10 तक। ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो मैंने आपको कंप्लीट क्वेश्चन करा दिया है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स।